एक गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम सुमिता था। वो गांव में सबसे सुंदर लड़की थी। सब उसकी मुस्कुराहट की बहुत तारीफ करते थे। जो कोई भी उसे देखता था तो देखता ही रहता था। लेकिन सुमिता बाहर से तो सुंदर थी, पर अंदर से बहुत बुरी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो सारी गांव की लड़कियों को चिढ़ाती थी क्योंकि वो उन सबसे ज्यादा सुंदर थी। एक दिन सुमिता अपनी मम्मी के साथ अपनी चाची के घर गई, जो उसके घर की 2 गली छोड़कर था। अरे देवरानी जी, सुमिता आओ अंदर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सुमिता अपनी चाची के घर के चौक में चली जाती है और दीवार पर लगे आईने के पास जाती है और खुद की खूबसूरती को निहारती है। अचानक से आईने में उसे एक काली सी लड़की दिखाई देती है और डर कर चिल्लाती है, आह! फिर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी चाची की बेटी फुलवा है। ओह, तो तुम हो। तुम्हारी बदसूरती ने तो मुझे डरा ही दिया था। ओह, माफ कर दो, मैंने तुम्हें डरा दिया। अरे, नाम तो तुम्हारा फुलवा है, तुम्हारी शक्ल कांटे जैसी क्यों है? तभी पीछे से सुमिता की चाची सुमिता और फुलवा को बुलाती है। अरे देवरानी जी, अब तुम ही बताओ, मैं अपनी लड़की की शादी कैसे करूं? कोई लड़का इससे शादी करना ही नहीं चाहता। अब हमारी किस्मत तुम्हारी जैसी नहीं जो सच में फूल जैसी बेटी पैदा हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, इसकी शादी जरूर होगी। हाँ, शादी होगी भी कैसे? इतनी बदसूरत लड़की से शादी करके कोई अपनी जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करेगा। कहीं पता चला इसकी मुस्कुराहट देखकर कोई डर ही जाए और शादी का मंडप छोड़कर भाग जाए। फुलवा को सुमिता की बात बहुत बुरी लगती है। जब सुमिता और उसके मम्मी अपने घर चले जाते हैं तो फुलवा अपने आप को कमरे में बंद करके बहुत तेज तेज रोती है और किसी से बात नहीं करती। जब उसकी मम्मी उसके रोने की आवाज सुनती है तो वो उसके कमरे के पास जाती है और बोलती है, अरे अरे बेटा फुलवा, क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो? माँ, मैं बदसूरत हूँ ना, इसीलिए मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता। ये बदसूरती मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी है और मेरी मुस्कुराहट देखकर तो कोई भी डर जाता है। अरे बेटा, ये तुझे किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ये सब सुमिता ने कहा, और वो तो बहुत सुंदर है ना, और तेरी मुस्कुराहट बहुत गंदी है। फुलवा की माँ को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब फुलवा की माँ फुलवा के कमरे में जाती है तो देखती है कि फुलवा कहीं नहीं है। फुलवा की माँ उसे बहुत पुकारती है और पूरे घर में ढूंढती है। फुलवा, अरे ओ फुलवा, कहाँ चली गई? पीछे से फुलवा के पापा आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे क्यों चिल्ला रही हो? यहीं कहीं होगी, बाहर सामान लेने गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। फुलवा की माँ और पापा उसका शाम तक इंतजार करते हैं। फिर तभी फुलवा का भाई मम्मी पापा के पास आकर बोलता है, मम्मी पापा, मेरी बात सुनो, देखो मुझे फुलवा के कमरे से फुलवा की चिट्ठी मिली है। फुलवा की मम्मी उसे वो चिट्ठी पढ़ने को बोलती है। माँ, मैं फुलवा, मैं ये घर, ये शहर और ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ इस दुनिया में बदसूरत लोगों की जगह नहीं है। मेरी मुस्कुराहट से लोगों को इतनी दिक्कत है, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं जा रही हूँ। अलविदा माँ, पापा और भाई। फुलवा का परिवार इस बात से बहुत दुखी हो जाता है। तभी फुलवा की माँ सुमिता की माँ को फोन लगाती है और उसे बहुत कोसती है। देवरानी जी, सब कुछ आपकी बेटी की वजह से हुआ है ना। आपकी खूबसूरत बेटी हमारी फुलवा बेटी को बदसूरत बोलती और ना ही वो घर छोड़कर जाती। सुमिता की माँ ये सब सुनकर चौंक जाती है और जाकर सुमिता को बहुत डांटती है। वहीं दूसरी ओर फुलवा घर से भागकर दूसरे शहर आ जाती है। वो वहाँ बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और रात के समय उसे बहुत डर भी लगता है। बस अब वक्त आ चुका है मेरे जाने का। फुलवा पास में बने नाले में कूदकर अपनी जान दे देती है। फिर थोड़ी देर बाद वहीं से एक लड़की जा रही होती है। वो अपना ऑफिस का काम करके आ रही होती है। वहीं पास में एक रेलवे स्टेशन होता है। वो लड़की वहाँ रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठकर रेल का इंतजार करती है। तभी उसे पटरी के सामने वाले प्लेटफॉर्म पर एक लड़की दिखाई देती है, जो उसे अजीब तरीके से घूर रही होती है। वो उसे नजरअंदाज कर देती है और अपने फोन में देखने लगती है। वो एक बार फिर वहाँ देखती है पर लड़की दिखाई नहीं देती, और जब वो अपने दाईं तरफ देखती है तो थोड़ी दूर पर वो लड़की खड़ी होती है और उसे घूर रही होती है। वो फिर उसे नजरअंदाज कर देती है और फोन में देखने लगती है।
फिर वो अपने बाईं तरफ देखती है तो वो लड़की थोड़ी और पास उसे खड़ी दिखाई देती है और वो लड़की उसे आवाज लगाकर पूछती है, तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों देखे जा रही हो? वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती और फिर उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर लड़की अचानक से उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और वो लड़की चौंक जाती है और भागने की कोशिश करती है। तभी वो लड़की उसके कंधे को पकड़ लेती है। जब वो मुड़कर देखती है तो वो इस लड़की की मुस्कुराहट देखकर डर जाती है। उस लड़की की मुस्कुराहट बहुत डरावनी और लंबी होती है और वो लड़की उसे मार देती है। फिर वो उस लड़की के शरीर में घुस जाती है जो पूरा खून से लिपटा होता है। वो डरावनी लड़की फुलवा की आत्मा होती है जिसे खूबसूरत लड़कियों से सख्त नफरत होती है। एक बार वो चुड़ैल रात को जब किसी लड़की को मारने के लिए ढूंढती है तभी उसे एक लड़का देख लेता है जो दिमाग से थोड़ा पागल होता है पर सबके सामने साधारण तरीके से व्यवहार करता है। जब वो उस चुड़ैल को देख लेता है तो उसे उस चुड़ैल से प्यार हो जाता है। वाह, कितनी सुंदर चुड़ैल है, पूरा शरीर खून से लिपटा हुआ, लाल लाल आंखें, फैले फैले बाल, बड़े बड़े नाखून। मैं तो इसी से शादी करूंगा। लड़का अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसके पीछे जाता है। तभी चुड़ैल को पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो पीछे मुड़कर देखती है। तभी वो लड़का छुप जाता है और चुड़ैल को लगता है कि ये उसका वहम था। फिर वो आगे बढ़ जाती है। फिर वो लड़का उसका पीछा करता है और चुड़ैल को बुलाता है, सुनो, जरा मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब चुड़ैल ये शर्माती हुई आवाज सुनती है और वो भी किसी लड़के की, तो वो रुक जाती है और पीछे मुड़कर उस लड़के के पास जाती है। तुम बहुत सुंदर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। लड़का चुड़ैल को अपने घर ले जाता है। लड़का घर में अकेला रहता है। चुड़ैल उसके साथ रहकर बहुत खुश हो जाती है पर उसकी भूख तो किसी लड़की को मारकर ही मिटती है और उसे डर लगता है कि अगर किसी लड़की को मारकर वो उनके शरीर में घुस गई तो वो पागल लड़का मुझे पहचानेगा कैसे। जब वो पागल लड़का गहरी नींद में सो जाता है तभी मौका देखकर चुड़ैल अपनी भूख मिटाने के लिए फिर रात को लड़कियों को मारने चली जाती है। चुड़ैल सोचती है, क्यों न मैं लड़की को मारकर उसके शरीर में ना घुसूं, इसे ही खुला छोड़ दूं, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा इसके बारे में। वो चुड़ैल ऐसे ही रात को लड़कियों को मारकर उनका शरीर छोड़ देती है। ये सब एक हफ्ते तक चलता। फिर पुलिस को इन सारी बातों का पता चल जाता है और वो इसकी कार्रवाई करना शुरू कर देती है। पुलिस जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा देती है ताकि खूनी का पता चल सके। इसके बारे में चुड़ैल को पता नहीं होता और फिर वो रात को लड़कियों को मारने चली जाती है। एक बार वो चुड़ैल सीसीटीवी कैमरे में लड़की को मारते हुए देखी गई और ये वीडियो पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस उस चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाती है और पूरे शहर को इस चुड़ैल के बारे में तैनात कर देती है। ये खबर उस पागल लड़के के पास भी पहुंच जाती है पर क्योंकि वो पागल होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और सब पहले जैसा ही चलने देता है। और दूसरी ओर पुलिस चुड़ैल को ढूंढने में जी जान लगा देती है। शहर के लोगों से इस बारे में पूछती है। जब चुड़ैल को ये पता चलता है तो वो सोचती है, अब तो मुझे और तैनात रहना पड़ेगा क्योंकि अगर पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया तो आगे मेरे साथ क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। चुड़ैल इससे बहुत सावधानी से शिकार करती है और लड़कियों का चुड़ैल की बात की वजह से भी बाहर निकलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से चुड़ैल किसी का शिकार नहीं कर पाती और उसकी भूख और बढ़ती रहती है। जब पुलिस ये बात समझ जाती है तो वो किसी उपाय को सोचने लगती है ताकि वो चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। फिर पुलिस को एक उपाय सूझता है जिससे वो आधी रात को एक लड़की का असली दिखने वाला पुतला रास्ते पर रखे बेंच पर बिठा देती है, जिससे ऐसा लगता है कि कोई लड़की सचमुच वहाँ बैठी है। फिर पुलिस वहाँ पास में छुपकर नजर रख रही होती है। उनके हाथों में बंदूक भी होती है। जब चुड़ैल थोड़ी देर बाद वहाँ आ जाती है तो उसे लगता है कि वहाँ कोई लड़की बैठी हुई है और वो वहाँ उसे मारने के लिए चली जाती है। जैसे चुड़ैल उस लड़की को मारने पहुँचती है पुलिस अपनी बंदूक से उस पर वार कर देती है। पुलिस उसके ऊपर 10-12 गोलियां चला देती है जिससे वो चुड़ैल मर जाए क्योंकि वो एक लड़की के शरीर में होती है। पर पुलिस सिर्फ लड़की के पहने हुए शरीर को मार पाती है, चुड़ैल को नहीं। चुड़ैल फिर भी जिंदा रहती है। फिर उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला माचिस से आग लगाकर चुड़ैल के ऊपर छोड़ देता है, जिससे चुड़ैल हमेशा के लिए मर जाती है। जब उन पुलिस वालों को उस पागल लड़के के बारे में पता चलता है तो वो उसे पागल खाने भेज देते हैं।